अब बात करते हैं अनुच्छेद 349 की। तो अनुच्छेद 349 के तहत भाषा से संबंधित कुछ विधियों को अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत आपको एक बात याद रखनी है, जो संविधान लागू होने के बाद जो प्रारंभ में 15 वर्ष तक अंग्रेजी शिक्षा को जो है अंग्रेजी भाषा को संघ की राज्य भाषा के रूप में अपनाने की बात कही गई, अगर इस अवधि के दौरान जब इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन या विधेयक जब संसद में प्रस्तावित करना हो या पेश करना हो, तो उससे पूर्व उस विधेयक और संशोधन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो यहाँ पर यह बात महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं जो अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 और 351 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनकी, तो उन्हें भी जान लीजिए। जो भाग 17 के अंतर्गत अध्याय 4 है, 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 350 और अनुच्छेद 351 आते हैं। तो आइए इन्हें भी जानते हैं। तो यहाँ से परीक्षा में जो प्रश्न अक्सर ज्यादा पूछे जाते हैं 350। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत क्या है? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत बात कही गई है विशेष निर्देश की। तो स्पेशल डायरेक्टिव क्या होते हैं? स्पेशल डायरेक्टिव जो है इनके अंतर्गत जो किसी भी राज्य में जब भाषा संबंधी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उस राज्य की जो भाषा हो, बहुत से राज्य हैं उनमें जो पूर्व में भी चर्चा करें कि जो अपनी उन राज्यों की राज्य भाषा क्या है, तो अंग्रेजी और हिंदी, इनको जो है हिंदी को संघ की सहराज्य भाषा के रूप में अंग्रेजी के साथ अपनाए जाने की बात पूरे उसमें कही गई है। तो अब राज्यों में जो बात है विशेष निर्देश के अंतर्गत, स्पेशल डायरेक्टिव के अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति, किसी भी राज्य का कोई व्यक्ति है अपनी व्यथा निवारण के लिए, तो उसकी परेशानी है व्यथा निवारण हेतु जो अपना आवेदन, जो व्यादन या आवेदन जो है, कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन किसी भी भाषा में दे सकता है। किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 350 के अंतर्गत यह उसको जो है अधिकार मिला हुआ। करते हैं अनुच्छेद 350 का की। तो इसके अंतर्गत जो इसका सब है, ये अनुच्छेद 300 का, अनुच्छेद 350 का जो संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसके तहत अनुच्छेद 350 का को जोड़ा गया है। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए आप। तो इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत जो है मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा
अनुच्छेद 350 का के अंतर्गत है, जो कोई भी राज्य है और राज्य का जो अधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी है, उसका दायित्व बनता है कि राज्य और राज्य के स्थानीय प्राधिकारी जो होते हैं उनका दायित्व तो ये बनता है कि उस राज्य में जो है बच्चों के लिए, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चे हैं उनके लिए उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 350 के तहत राज्य और राज्य के जो अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी आते हैं तो उनका दायित्व है कि जो बच्चे हैं अल्पसंख्यक समुदाय या क्षेत्र जहाँ पर जो मातृभाषा उनकी जो है वो उनकी मातृभाषा में ही उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इस बात की जो सुविधा है वो अनुच्छेद 350 के अंतर्गत मिलती है। तो ये व्यवस्था कब हुई? यह व्यवस्था 1956 में जो 7वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत ये व्यवस्था की गई। अब जो बात करते हैं अनुच्छेद 350 खा की, तो इसके अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग हेतु विशेष अधिकारी तो भाषाई अल्पसंख्यक के जो लोगों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति या विशेष आयुक्त की नियुक्ति जो है की जाएगी, जो इनके भाषा के विकास में सहायता दे सके। इस तरीके से एक जो विशेष अधिकारी या जो कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा तो वो अल्पसंख्यक मंत्रालय से संबंध होगा। अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है के अधीन जो है उस आयुक्त को नियुक्त किया जाएगा। तो वह जो इनके भाषा के विकास में जो बाधक चीज़ें बनती हैं उसकी जांच करेगा और उन बाधाओं को दूर करके इस प्रकार का जो प्रतिवेदन है वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रपति महोदय जो है उसको संसद के पटल के सामने रखेंगे, दोनों पटलों के सामने रखेंगे। इस तरीके से जो आयुक्त का मुख्य कार्य है, जो अल्पसंख्यक वर्ग के जो भाषाई मामले हैं उनको उनके लिए एक तरीके की सुविधा प्रदान कराना, किस जो बाधाएं हैं उनको किस तरीके से दूर किया जा सकता है जिसके उनके अधिकारों की रक्षा हो सके और उनको भाषा संबंधी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरीके से मिल सके। तो इस बात का उल्लेख जो अनुच्छेद 300 खा के अंतर्गत है और अनुच्छेद 300 खा है वो भी संविधान के 7वें संशोधन द्वारा 1956 में जोड़ा गया। तो यहाँ पर हमने इन बातों को जाना। अब बात करते हैं जो अंतिम अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 351। तो अनुच्छेद 351 के अंतर्गत जो मुख्य बात है हिंदी भाषा का विकास और निर्देशन। तो हिंदी भाषा के विकास और निर्देश की बात जो है अनुच्छेद 351 के अंतर्गत की गई है। तो ये किस तरीके से जो हिंदी है उसका विकास हो और उसका प्रचार और प्रसार हो, इस तरीके का जो है उपबंध संविधान के अनुच्छेद 351 के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर हमने इन महत्वपूर्ण बातों को जाना। अब आइए जानते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न और रह जाते हैं, यहाँ से क्या क्या पूछ दिया जाता है उन्हें भी जान लीजिए।
तो इस तरीके से हमने जाना कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत जो भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन अनुच्छेदों और अध्यायों के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही जो संविधान की 8वीं अनुसूची है, अनुसूची 8, यह भी भाषा से संबंधित है। तो अनुसूची 8 के अंतर्गत जो है भाषाएं, कितनी भाषाएं आती हैं, तो मूल संविधान में जब अनुच्छेद 395 थे मूल संविधान में, और उस समय जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। तो 8 के अंतर्गत जो अनुसूची थी भाषा से संबंधित, तो उसमें जो भाषाएं थी पूछ देता था कि मूल संविधान में जब अनुसूची 8 जोड़ी गई तो मूल संविधान में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो फटाक से उत्तर हो गया आपका 14 भाषाएं। अब प्रश्न जो ज्यादा पूछा जाता है कि जो 15वीं भाषा संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कब जोड़ेगी? तो 15वीं जो भाषा है वो है 21वें संविधान संशोधन है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में जो है 15वीं भाषा जोड़ी गई। कौन सी 15वीं भाषा है? 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा जोड़ी गई। यहाँ पर हमने ये जाना। देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने की बात है, यहाँ से ही प्रश्न यही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं सभी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अनुच्छेद संविधान संशोधन 71वें संविधान संशोधन द्वारा। तो 71वां संविधान संशोधन जो हुआ आपका, ये 1992 में हुआ। देखिए यहाँ 21, यहाँ 71। इस बात को समझने के लिए 50 का ही गैप है, उसको समझने में आसानी होगी। कहीं 72 आ जाए या कोई और आ जाए तो उसको याद रखना कि जो इससे भाषा से संबंधित जब बात आती है तो 21वां और 71वां। अब ये 71वां संविधान संशोधन हुआ, ये 1992 में हुआ। इसके तहत जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा? 71वें संविधान संशोधन द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। अब बात करते हैं जो 52वां संविधान संशोधन, इसको यहाँ से ले लीजिए आप। ये 92 में हुआ, उसके बाद संविधान जो संशोधन हुआ वो आपको यहाँ से मिल गए डेट 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2003 में हुआ। 2003 में हुआ। तो इसके तहत कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? इसके अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इसके तहत 4 भाषा जोड़ी गई। तो इस तरीके से जो भाषाओं से संबंधित संशोधन हुए, मूल संविधान के अतिरिक्त जो भाषाएं थी, मूल संविधान में जो भाषाएं उल्लिखित थी उसके अतिरिक्त जो संविधान संशोधन हुए वो कुल मिला के 3 हुए। ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे।
तो 3 हुए, कब कब हुए और उनके तहत किन किन भाषाओं को जोड़ा गया, इस बात को समझ लेना अति आवश्यक है। यहीं से प्रश्न ज़्यादातर पूछ देता है, तो इसकी भाषा में आप अपनी अपनी ट्रिक से भी याद करें। तो यहाँ पर आप यहाँ पर कर लीजिए, नेपाली को मणि मिली। तो इस तरीके से आपको यह हो जाएगा, नेपाली से नेपाली भाषा हो गई, को से कोंकणी हो गई और मणि से मणिपुरी भाषा, 3 भाषाओं का यहाँ से आपको एक ट्रिक मिल गया। इस तरीके से फिर जब आपके पास जब ये विषय ज्ञान होगा तो इस तरीके काफ़ी है ट्रिक बनाने के। अगर ये अच्छी लगे तो ये रखना। और इसमें आपको यहाँ पर आप कर दिए BDMS कर लीजिए, इसको BDMS। ये तभी कर पाएंगे आप जब आपको बेसिक मालूम। तो यहाँ पर दूसरा ट्रिक आपका ये हो जाएगा, बोडो में थाली। तो बोडो से आप बो से बोडो हो जाएगा, डो से डोगरी हो जाएगा और मैं से मैथिली हो जाएगा और थाली से संथाली हो जाएगा। इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से ही परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और इनको आप एकदम कंठस्थ तरीके से याद रखिएगा और बड़ी आसानी से के साथ अपनी वनडे एग्ज़ाम को क्रैक कीजिएगा। आज की क्लास यहीं पर अब समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।